ढका हुआ सिर कुलीनता का प्रतीक है। बात टोपी की कर रहा हूं। टोपी हालांकि हमें गर्मी से सर्दी से भी रक्षा करती है। जब तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है तो टोपी लगा लेते हैं तो उससे उसकी रक्षा होती है। टोपी कई प्रकार की हैं, भांत भांत के हैं। इसका प्रारंभ तो ईसा से करीब 3200 वर्ष पूर्व हुआ था और फ्रांसीसी शब्द आया था, उसमें इसको चपेऊ कहा जाता था। धीरे 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 अपनी अपनी भाषावाद, प्रांतवाद, अलग अलग मत पंथों की भी टोपियां बनने लगीं। तो टोपी अधिकार का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक कहा गया है इसको। ये तो गांधी कैप की जो मैंने लगाई, गांधी कैप है, सभी लोग जानते हैं। इसको लगा करके आज़ादी के दीवानों ने खादी पहन करके इसको भाग लिया। फिर दूसरी टोपी आती है, ये हिमाचल की टोपी है। ये हमारे पास 4-5 तरह की टोपियाँ हैं, ये हिमाचल की टोपी है। तो ये हिमाचल की हो गई। ये देखिए प्रांत हो गया। गांधी कैप तो सर्वत्र है, लेकिन अब प्रांत हो गया, हिमाचल हो आ गया। उसके बाद में हमें नेपाल गया था तो नेपाल में उन्होंने भेंट की थी टोपी। तो नेपाल की एक कैप है, ये नेपाल की राष्ट्र की है। हर जगह कोई भी व्यक्ति है वो अपना लगाता रहता है। नेपाल की टोपी हो गई। तो टोपी राष्ट्र का प्रतीक होती है। गांधी कैप हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रतीक है। मैं इसमें टोपी लगा लेता हूँ। हालांकि मेरी आदत रही है कि मैं टोपी नहीं लगाता कि हमारे बाल खराब न हो जाए। मैं संगीत का भी छात्र रहा तो बाल हमारे खराब न हो जाए, मैंने कभी मफलर या टोपी नहीं लगाई। और इसके बाद में अभी मैंने लगाना शुरू किया कुछ दिनों। तो हमारी टोपी जब निकालता हूँ, जैसे मैंने टोपी लगा ली और टोपी लगाई तो उसके बाद फिर मुझे खुजली होने लगती है। फिर खुजलाने की इच्छा होती, कान आने से बंद कर लेते हैं तो खुजलाने की इच्छा होती। मैंने टोपी खरीदी नहीं, टोपी खरीदी थी मेरी माता जी खत्म हो गई तो ये मंकी कैप, ये खादी भंडार की मंकी कैप है। इसको बिल्कुल ये रजाई का काम करती है, बहुत अच्छी है टोपी। इसको लगा लें अगर हम तो कहीं भी चले जाओ, मफलर वफलर मतलब कि कुछ की आवश्यकता नहीं, हेलमेट लगा लो और चले जाओ कहीं पर भी। ये है मंकी कैप भी कही जाती है, खादी भंडार में मिलेगी। इसको वैसे पलट करके भी पहन सकते हैं, ऐसे ऐसे भी इसको कर लिया जाता है, इस तरीके से भी कर लेते हैं। तो टोपी की बात आती है तो टोपी अब हमारे तो खुजली होने लगती, मैंने तो आज से हटा दी, इसको हम नहीं लगाऊंगे। हमारे और खादी के विशेष रूप से इतनी ज़्यादा खुजलाता है सब, इसमें चकत्ते से पड़ जाते हैं। टोपी जब निकालते हैं तो परेशानी होती है। मफलर मैंने सन 85 में खरीदा था। मफलर हमने उसका लिए नहीं, हमारे एक चाचा थे, उन्होंने कहा कि ये हमें दे दो, तुम तो मतलब कि बांधते नहीं हो, तो मैंने उनको दे दिया था। मफलर भी हमारे पास नहीं है भाई। एक मफलर खरीदने की मेरी योजना है कि टोपी भी कभी कभार ऐसे लगा लूँ, कहीं कोई विशेष उसमें हो। बाकी टोपी वोपी मैं लगाता नहीं हूँ। अब मैं इतना कुलीन हूँ भी नहीं। मैं तो न पगड़ी बांधता हूँ न टोपी लगाता हूँ। प्रकृति क्यों, हम प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति में तो सिर खुला रहता है। लेकिन सर्दी से बचने के लिए आवश्यक है, जो लोग कहीं कहीं सर्दी ज़्यादा होती है, जिनको रात में निकलना होता है, जिनको बाइक पर चलना होता है, तो उनके लिए टोपी और मफलर ये सब चीज़ें आवश्यक होती हैं। लेकिन मैं न तो मुझे ज़्यादा कहीं ऐसा चलना है, निकलना है, परमात्मा कृपा है। तो जैसा प्रकृति हमें वातावरण देती है, गर्मी सर्दी से रक्षा करने के लिए नहीं, कहीं पहले मोटरसाइकिल पर भी मैं अगर कहीं इधर उधर जाता था तब भी मैं नहीं लगाता था कि बाल खराब न हो जाए, ये विशेष बात थी। और टोपी लगाने से बाल तो भाई खराब होते ही। तो बताना था कि टोपी कैसी कैसी टोपी हैं, भांत भांत की टोपी हैं। तो लोगों को जिनको रुचि है उनको लगाना चाहिए। और कहीं न कहीं टोपी काम भी करती है। लेकिन अब पता चला कान खुले हुए हैं, टोपी यहाँ तक लगी हुई है, तो उस पर कान जब खुले नहीं हैं तो कानों के द्वारा भी ठंडक अंदर पहुँचती। तो कानों को ढकने के लिए आवश्यक, इसलिए मफलर होता है, कान ढक लिए जाते हैं, स्कार्फ बांध लेते हैं, ढक लिए जाते हैं। तो टोपी की कहीं कहीं आवश्यकता है, मैं समझता हूँ। भले ही मैं अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करता, वो अलग बात है।